हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है सैयद वसीम पिजन क्लब ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस पे मैं आपको अभी फ़िलहाल 1-2 वीडियो डाल भी चुका हूँ कबूतर के आँख के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, मेन मकसद ये बनता है, हमें देखना ये है कबूतर में बीमारी क्यों आती है। हमारे कबूतर जब बिल्कुल ठीक होते हैं तो भाई अचानक से बीमारी क्यों आती है और बीमारी कैसे आती है। तो इसकी वजह क्या है कि हम दवाइयों पे काफ़ी पैसे बर्बाद कर देते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है हमारा भाई कबूतर ठीक करने में, उनकी देखभाल करने में। तो हम कोशिश ये करें कि हमारे कबूतरों में बीमारी आए ही नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा मेरे भाई, अगर आपने देखा कि आपके कबूतर बिल्कुल ठीक हैं और थोड़े दिन बाद वो बीमार होने शुरू हो गए, एक के बाद एक के बाद एक कबूतर हमारा बीमारी में जा रहा, गर्मी है तो सूखे में जा रहा या लकवे में जा रहा, बरसात है तो बरसात में आई फ्लू हो रहा, एक के बाद एक एक दिन एक कबूतर, दूसरे दिन 2 कबूतर, तीसरे दिन 4 कबूतर, ऐसे बढ़ती है बीमारी। तो मेरे भाई सबसे पहले सोचना पड़ता है कि हमारे यहाँ बीमारी आ क्यों रही है, इसकी वजह क्या है। तो ठीक है ना? तो आज उस वजह को आपको समझाते हैं, जो मेरे भाई पुराने हैं, जिनको पता है, भाई उनके लिए माफ़ी चाहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात। मेरे भाई सिर्फ़ ये वीडियो नए लोगों के लिए है जिनको थोड़ा-सा देखभाल करनी पड़ती है, कबूतर के बारे में ठीक से भी पता नहीं है, नए-नए पालने वाले हैं और उनको कबूतरों का शौक है रखने का। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये करिए, जितने कबूतर आपके पास है, सिर्फ़ उन्हीं कबूतरों को अपने पास रखें। मौसम अभी ठीक नहीं है बाहर से ला के कबूतर छोड़ने का, कि बीमारी जो आती है ना, तो उसमें 90% एक ही चीज़ होती है कि आप कोई बाहर का कबूतर ला के अपने कबूतर में छोड़ते हैं। ठीक है ना? आपको पता नहीं होता कि भाई जिस जगह से ये आया है वहाँ पे क्या बीमारी है, या कहीं से कोई कबूतर किसी ने इकट्ठे कबूतर बेचे कहीं पे दुकानदार को, और वहाँ से आपने देखा भाई काफ़ी सारे कबूतरों का खेल आया है, ये इनके अच्छे कबूतर हैं, इसमें से कुछ कबूतर हमें मिल जाए, आपने वो पैसे दिए कि वो घर पे ले आए। लेकिन जब भी कोई आदमी अपने घर के इकट्ठे कबूतर किसी को बेचता है ना, तो मेरा भाई बीमारी की वजह से ही बेचता है, वरना इकट्ठे कबूतर अपने कभी कोई ख़त्म नहीं करता। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो आपको क्या चाहिए कि अगर आपके कबूतर फिट हैं और आपको बाहर से कबूतर ला के छोड़ने भी हैं, आपको अच्छे भी लग रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले तो अगर जो आप कबूतर खरीद के लाए हो उन्हें सीधे अपने कबूतरों में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? उन कबूतरों को आपको अलग पिंजरे में रखना है, अलग जाल में रखना है। आपके पास जाल है, पिंजरा है, तभी आप बाहर से कबूतर लाएँ। कम से कम 15 दिन आपको उन कबूतरों को अलग रखना है। कितने दिन? 15 दिन। पूरे 15 दिन आपको उन कबूतरों को अलग रखना है, उनका दाना पानी अलग करना है, ठीक है ना? और 15 दिन बाद अगर आपको लगता है वो कबूतर बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई बीमारी नहीं है, बीमारी के सिम्पटम्स नहीं नज़र आ रहे, उन कबूतरों से आपके कबूतरों को कोई ख़तरा नहीं है, उसके बाद भी आपको उन कबूतरों को जो आप लेके आए हैं, उन कबूतरों को लेके आप एक किसी कटोरे में या बर्तन में पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, लानी है डेटॉल। डेटॉल लेके आनी है, जिससे हम नहाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं चोट लगने पे, वही डेटॉल लेके आनी है। छोटी बोतल ले आना, छोटी आ जाती है, 30-40 रुपए की आती है छोटी वाली बोतल, वो ला के रख लीजिए घर पे, 1 साल आराम से चल जाएगी आपके पास। तो उन कबूतरों को जो आप खरीद के लाए हैं, उस बर्तन में एक में पानी लीजिए और एक ढक्कन आपको डेटॉल का डालना है। एक ढक्कन डेटॉल का उस पानी में डाल के अच्छे से मिला लीजिए, और जो कबूतर आप लेके आए थे 15 दिन पहले, जो आपने अलग जाल में छोड़े हैं, उन कबूतरों को अच्छे से उस पानी में उनके पंजे धोने हैं, और एक कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा से भिगो के उनकी चोंच साफ़ करनी है अच्छे से डेटॉल के पानी से। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद फिर उन कबूतरों को अपने कबूतरों में छोड़ना है 15 दिन बाद, वो भी डेटॉल के पानी से साफ़ करके। इससे क्या होगा कि अगर उस कबूतर में कोई बीमारी है, या उसके पंजों में बीट रह गई, या उसके पंजों की बीट के साथ कोई कीटाणु आपके कबूतरों में जा रहा है, तो वो भाई मर जाएगा, वहीं पे सब बीच में ही साफ़ हो जाएगा। ठीक है? पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है मेरा भाई, जब भी बीमारी आती है कबूतरों में, अगर आप बाहर से कबूतर नहीं भी लाए हैं, बीमारी आएगी तो कब आएगी? जब मौसम चेंज होगा। जैसे गर्मी से
सर्दी आती है, फरवरी में मौसम चेंज होता है, ठीक है ना। और आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि मार्च के आखिर में बीमारी आ जाती है या अप्रैल में आ जाएगी, ठीक है। अब सर्दी से फिर बरसात, गर्मी आएगी, और फिर जब गर्मी स्टार्ट होगी, सर्दी से जब गर्मी आएगी तब बीमारी आएगी, और जब गर्मी से फिर बरसात आएगी ना मेरे भाई, बरसात में कौन सा मौसम आपका, जुलाई का, जुलाई और अगस्त का मौसम, इसमें सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। क्या होता है, कबूतरों को दाना हजम नहीं होता, कबूतर सुस्त होके बैठ जाते हैं, उल्टी कर देते हैं, आँखें आ जाती हैं। भाई सबसे ज़्यादा बीमारी बरसात में आती है मेरे दोस्तों। मेरे जितने कबूतर ज़्यादा हुए हैं, ज़ाया हुए हैं ना, पहले मरे हैं, वो सारे बरसात में ज़्यादा मरे हैं। सर्दी और गर्मी में इतने कबूतर नहीं मरते कभी भी, और जब भी कभी ऐसा हुआ है तो बरसात में ज़्यादा मरते हैं। अब तो फ़िलहाल शुक्र है अल्लाह का, जब से दवाइयाँ हाथ लगी हैं, नुस्खे हाथ लगे हैं लोगों के, उस्तादों के, तो मेरा भाई बहुत शुक्र है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए ख़ास तौर से, कि जब भी मौसम चेंज होगा तो कबूतरों में बीमारी आएगी ही, 101%। आप कब बाहर से कबूतर लाओ या ना लाओ, आपका अगर एक कबूतर भी बीमारी में आ गया तो वो आपके 10 कबूतरों में बीमारी लगाएगा। चाहे वो लकवे की बीमारी हो, चाहे फिर वो नज़ले की बीमारी हो, आँखें आने की, चाहे वो सूखे की बीमारी हो, या फिर कोई भी ए टू जेड कोई भी बीमारी हो, मेरे भाई वो बीमारी आनी ही है। तो आपको क्या करना है बीमारी से बचने के लिए, कि आपके कबूतर में बीमारी आए ही नहीं, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो भाई, मेरा भाई माफ़ करना, जो मेरा भाई पढ़ना लिखना नहीं जानते या कोई उनके पास बैठा है, उससे कॉपी पेन उठा लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है जब मौसम चेंज होगा। आपको फरवरी के मौसम में क्या करना है, फिर आपको जुलाई के मौसम में क्या करना है, और फिर आपको जुलाई के बाद अक्टूबर में क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको तीनों मौसम के बारे में बताऊंगा आपको भाई करना क्या है। तो मेरे भाई आप आ जाओ पहले आप गर्मी में, गर्मी से आप जा रहे हो बरसात में। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हुआ है, बीमारी है चारों तरफ फैली हुई है कबूतरों की, ठीक है। तो जैसे कि जब बीमारी फैली, जो जो बीमारी फैली हुई है इस टाइम मेरे भाई, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे ही जुलाई का महीना लगता है, गर्मी के बाद जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही आपके अपने कबूतरों का एक तो दाना चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में चावल बने वो कबूतरों को डाल दिए, घर में पुलाव बनी वो डाल दी, हल्दी वाले चावल बने वो डाल दिए, कच्चे चावल उबले वाले बचे वो डाल दिए। तो मेरे भाई बरसात में एक तो दाने के अंदर जैसे चावल मिला लेते हैं, ठंडा करने के लिए दाने को, तो भाई चावल बिल्कुल अलग कर देने हैं, कच्चे चावल दाने में बिल्कुल अलग कर देने हैं। बरसात लगते सारी जुलाई के महीने में, जैसे ही पहली जुलाई आएगी, आपको बरसात जैसे पहली बरसात होगी ना, तो आपको कच्चा चावल दाने से बिल्कुल अलग कर देना है। दूसरी चीज़ क्या अलग करनी है, अगर आप मक्की खिला रहे हो तो मक्की नहीं देनी है भाई बिल्कुल भी। बरसात और सर्दी में मक्की नहीं देनी है, मक्की जो चलती है ठंडी होती है बहुत, और ये सिर्फ गर्मी गर्मी चलती है, मार्च के महीने से और जून के महीने तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने खिलानी है आपको, उसके बाद नहीं देनी है। क्योंकि मक्की से क्या होता है, गठिया बाई की बीमारी बनती है, जानवे की बीमारी बनती है। जानवा होता है ना कबूतर की, ये बाजू में इस जगह पे गांठ बन जाएगी, यहाँ पे गांठ बन जाएगी, ठीक है ना, बाजू पे यहाँ पे गांठ बन जाएगी। ये जोड़ होते हैं ना, जोड़ जैसे हमारे जोड़ हैं ऐसे कबूतरों के होते हैं, टांगों के जोड़ होते हैं, घुटनों में गांठ बन जाएगी, पंजों पे गांठ बन जाएगी। तो मेरे भाई ये गांठ की बीमारी करती है मक्की, अगर आप 12 महीने खिलाते हो। जिस भाई को नहीं पता है वो किसी से पूछ लेना, और अगर ये बीमारी उसके यहाँ है तो इस चीज़ को बंद कर दे बिल्कुल। वो तो मेरा भाई जिसके यहाँ बीमारी है वो तो गर्मी में ही बंद कर दे इस चीज़ को, क्योंकि ये बढ़ती चली जाती है बीमारी, ख़त्म नहीं होती है, और कबूतर को आप ठीक नहीं कर पाओगे। बीमारी जल्दी से इसका इलाज नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें पता लगा था इसके इलाज के बारे में भी, वो भी वीडियो हम आपको डालेंगे। तो मेरे भाई क्या होता है कि आपने सबसे पहले दाना चेंज कर देना है। अगर आप बाजरा दे रहे हैं तो बाजरे को धो के कम से कम 2 घंटा भिगोना है, 2 घंटे बाजरे को भिगोना है, उसके बाद ही गेहूँ के साथ मिलाना है। आपका गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, और तीसरे नंबर पे आपको देनी है जवार, ठीक है मेरा भाई। जवार डाल सकते हैं आप, गर्मी और बरसात तीन दोनों मौसम खिला सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, चना। 0 नंबर का चना आता है मेरा भाई। 10 किलो दाने में 1 किलो चना ज़रूर मिलाओ, ये कबूतर की ताकत बना के रखता है और बीमारी से लड़ने की ताकत भी देता है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले दाना हो गया, और उसके बाद आपको क्या करना है, जुलाई के महीने से, जून के बाद जुलाई महीने लगेगा बरसात में,
तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपका 10 रुपये, 10 या 15 रुपये खर्च होंगे मेरे भाई। एक आपको लेके आना है नमक का पैकेट, नमक का पैकेट लेके आना है और अपने दड़बे में रखना है। जब भी आप कबूतरों को दाना दें, शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, ठीक है मेरे भाई, तो 1 चम्मच नमक का आप उनके पानी में डालना है, ठीक है। कबूतर दाना चुग रहे हैं, आपको 1 चम्मच पानी में डालना है उनका। उससे क्या होगा, उनके अगर पोट में कोई कीटाणु बनता है, कोई वायरस जाता है, तो नमक हर कीटाणु को, हर वायरस को मार देता है, ठीक है मेरे भाई। इस चीज़ को काफ़ी लोग नहीं जानते। मेरे हिसाब से कम 90% लोग नहीं जानते कि नमक क्या कर सकता है। सिर्फ एक 10 रुपए की दवाई, 10 रुपए का नुस्खा है भाई, हर घर में मिल जाएगा। अगर आप नहीं ला सकते तो घर से 1 चम्मच रोज़ाना ले लो, कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर आप एक टाइम भी देते हो ना कबूतर को, तो एक टाइम में ही आपके कबूतर फिट रहेंगे पूरी बरसात, ठीक है। और एक आपको बरसात में क्या करना है, आपको गीली रोटी नहीं देनी है। भीगी रोटी बरसात में भीग जाती है, घर पे बासी रोटी बची हुई, तो क्या करते हैं लोग, कबूतरों को डाल देते हैं, मुर्गियों को डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, कबूतर के गले में चिपचिपाहट आ जाता है, रेशा बन जाता है, कबूतर को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे करता है चोंच को, ठीक है मेरा भाई। तो गीली रोटी नहीं डालनी है आपको, उबले हुए चावल या कच्चे चावल नहीं डालना है बिल्कुल भी, ठीक है मेरे भाई। इन चीज़ों से आपको कबूतर को बचा के रखना है। बरसात के मौसम में जितना हो सके सूखा दाना दें। और आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपको दड़बा अपना साफ़ रखना है। कबूतरों के खाने साफ़ रखें, दड़बा साफ़ रखें, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ बीमारी इंशाल्लाह कभी नहीं आएगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि बीमारी का मौसम चल रहा है, जो भाई नहीं जानते हैं, नए हैं कबूतर पालने वाले, तो उनको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई हमें कबूतरों को कैसे बचाना है, इस मौसम में कैसे रखना है, या आने वाले मौसम के लिए क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। अभी आपको बरसात की वीडियो, जितनी बीमारी की, हम आपको डालते रहेंगे। जब मौसम चेंज होगा, सर्दी का आएगा ना, उसकी वीडियो भी आपको देंगे, क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।